हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना 1953 के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फजल अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी.एन. राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है। याद रखना है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, याद रखना है श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो आपको याद रखना है निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है बजट शब्द का उल्लेख जो है किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, पृथ्वी की सियाल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। पृथ्वी की सियाल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। आपको याद रखना है सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है किस वर्ष की थी। आपको याद रखना है 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665 में। क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, द सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, आपको याद रख कौन थे। तो आपको याद रखना है सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो। द सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे, रूसो। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे एमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, याद रखेंगे यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो आपको याद रखना है किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 12 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। एससी जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपको याद रखना है 84 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड सोयल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। सोयल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, याद रखेंगे 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है किसी तत्व के परमाणु भार के लिए किसे मानक माना गया है। किसी तत्व के परमाणु भार के लिए किसे मानक माना गया है, तो आपको याद रखना है कार्बन 12। याद रखेंगे किसी तत्व के परमाणु भार के लिए किसे मानक माना गया है, कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में है, याद रखना है प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको याद रखना है आभासी और सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया, तो आपको याद रखना है द स्पीच ऑफ लॉज में दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया, याद रखना द स्पीच ऑफ लॉज में दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपको याद रखना है केवल एक बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, आपको याद रखना है विटामिन के सहायक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन को चौड़ी चौड़ा कांड के बाद कब वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन को चौड़ी चौड़ा कांड के बाद कब वापस लिया गया, तो आपको याद रखना है 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आपको याद रखना है किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 से पूछे जा रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है आर.सी. दत्त है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आर.सी. दत्त। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर.सी. दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आपको याद रखना है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा रहा है भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुई थी, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो को कार्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण है, तो आपको याद रखना तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखने के भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा रहा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरुद्ध में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरुद्ध में हुई थी, तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन 1905 के घटना के विरुद्ध में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरुद्ध में हुई थी, याद रखना है बंगाल विभाजन 1905 की घटना के विरुद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति यानी पावर कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, पावर। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रहा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है किस संशोधन द्वारा दिया गया, 73वां संशोधन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है मछली के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं, याद रखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा रहा है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 44 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखेंगे भोजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भोजन का परिवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा संसदीय प्रणाली में शून्यकाल 0 आवर किसकी देन है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल 0 आवर किसकी देन है, तो याद रखेंगे 0 आवर जो है किसकी देन है, भारत की। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से कितना सही हुआ आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा।